ये कैसा आतंक है, कैसी ट्रेनिंग है? हमने तो सुना था कि ऐसे मिशंस में भुने हुए खुश चने या नट्स रखे जाते हैं, यानी चॉकलेट्स वो पाकिस्तानी लेके वहां जा रहे हैं और वोटर आईडी भी रखा है। क्या उन्होंने वहां महादेव के हंगाम वोट डालना था? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने बड़ा सीरियस सवाल बहुत ही नॉन सीरियस अंदाज में किया है। और बात ही सर नॉन सीरियस है चिश्ती साहब, बात इस कदर नॉन सीरियस और वो अमित शाह कर रहे हैं जी। मैं खुद भी इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि कल मैं रात को, मैं कनाडा में हूँ आजकल, अमेरिका और कनाडा में कुछ टॉक्स के लिए, यही जो वॉर हुई है अभी तक मैं यहीं पे पाकिस्तानी ऑडियंस से ज्यादातर बात करता हूँ जी। और कल रात में कुछ पाकिस्तानियों ने मुझे खाने पर बुलाया था और यकीन करें वो भी इसी तरह हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि आपने कहा ये क्या जस्टिफिकेशन हिंदुस्तान ढूंढता है, कितनी आइडियल किस्म का एक लॉजिकल बिल्ड करता है कि आप खुद ही हंसी आपकी छूट जाती है कि आपने सही कहा कि हिंदुस्तान में क्योंकि चॉकलेट नहीं मिलते थे तो यहाँ से चॉकलेट देके भेजे गए। तो इट साउंड सो फनी, यहाँ भी पाकिस्तानी यही एंजॉय कर रहे हैं जैसे आप वहां एंजॉय कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है उनको अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि दुनिया अब बहुत एडवांस चली गई है, बहुत आगे हो चुकी है। नियर रियल जो है सिनेरियो को फेस कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है ये। जितना डिले करेंगे अपनी अपनी जो हैसियत, अपना जो उनका वर्थ है, जो दुनिया के अंदर स्टेचर है उनका, उसको लूज करते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे तो ये आप हिंदुस्तान अपने आप को, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अपने आप को एक सोमो रेसलर की तरह समझ रहा है और समझता है कि मैं जो करूंगा वो ठीक करूंगा, चाहे मैं वो बॉलीवुड बनाऊं तब भी ठीक है। सोमो रेसलर का मतलब ये है कि आप बड़े हैं, आपका कद बड़ा है, आपका स्टेमिना बड़ा है, आपकी इकोनॉमी बड़ी है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैडमिंटन भी सबसे अच्छी खेलेंगे और स्विमिंग भी आप सबसे अच्छी करेंगे। दुनिया लॉजिक मांगती है, दुनिया करेक्ट करना चाहती है और उससे भी स्ट्रेंज बात है, उससे कहीं ज्यादा एज अ स्टेट जब आप इस तरह की रीजन देते हैं तो आजकल वो सही आपने कहा कि आजकल तो कोई बच्चा भी इस तरह रीजन नहीं देगा कि फनी किस्म के आप वोटर आप शनाख्ती कार्ड दे के भेजेंगे, फिर आप उसका चॉकलेट दे के भेजेंगे। कोई ऐसी वर्थ या कॉम्बिनेशन बतानी चाहिए जो उनके स्टेचर के मुताबिक हो। लेकिन ये अनयूजुअल नहीं है, ये ट्रैक हिस्ट्री हिंदुस्तान की ऐसी ही आपने नोट किया है कि पहले भी जितने वाकयात हुए, पहलगाम इटसेल्फ आप देख लें कि अभी इधर वो कत्लो आम हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत हम कंडेम करते हैं, जाहिर है, और चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। कई दिनों तक और कई हफ्तों तक पाकिस्तान कहता रहा कि हम इंक्वायरी के साथ देने को तैयार हैं, हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन नहीं माना गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गया और वक्त आएगा कि जाहिर है ये सारे का सारा एक्सपोज होता जाएगा। और मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि ट्रम्प जरा थोड़े से ज्यादा गुस्से में हो, जिसे तो एग्जैक्ट शायद टेलीफोन कॉल ना रिलीज कर दें, ऑडियो रिलीज उनकी वो भी ना करते जैसे हमने गॉडजिला वाली की थी। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि हिंदुस्तान को रियलिटी फेस करके ग्रेसफुली एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। मैं एज अ फाइटर पायलट आपको कह रहा हूँ कि जब हमें कॉम्बैट सिखाई जाती है तो हमें एग्जिट करना सिखाया जाता है, एक डेंजर सिचुएशन से निकलना कैसे। बिल्कुल ठीक। इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी अपना एग्जिट प्लान कर ले और शायद अभी जितनी इज्जत रहेगी उसको नहीं, वो एग्जिट प्लान उनके पास था ना जी। उन्होंने लोकसभा का सेशन शुरू हुआ, जवाब वहां पे होने थे, सवाल जवाब, तो उससे पहले महादेव नामी ऑपरेशन रचाया और स्क्रिप्ट लिखा और वो बयान करने की कोशिश करें। आई थिंक ये बेस्ट उनके पास एग्जिट प्लान था, लेकिन वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सका। चिश्ती साहब, ये आप देखिए कि इनके एक कांग्रेस के पंजाब चीफ हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि एक राफेल पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में गिराया, जिसे अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट कहा गया। इस जहाज का नंबर BS001 है। मैं खुद वहां पे गया था और मैंने उसकी तस्वीर ली थी। ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट भी कहा और फिर बाद में कहा नहीं हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। कांग्रेस का पंजाब चीफ कह रहा है मैं खुद वहां गया। ये किस तैयारे की सर बात हो रही है, आपको क्या समझ आती है इससे? ये जावेद साहब, ये पहला नंबर सीरियल नंबर था हिंदुस्तान का जो 001 जहाज है। ये फर्स्ट टू अराइव था इंडिया में एंड फर्स्ट टू डिपार्ट हो गया इस दुनिया से। अच्छा। ये पाक फिजाई का जो टारगेट बना था, ये सबसे पहले यही जहाज बना था। तकरीबन 198 किलोमीटर पर पाक फिजाई ने इसको शूट किया था। ये बहुत द लॉन्गेस्ट रेंज का विक्टिम बनने वाला ये पहला जहाज है। इससे ज्यादा दूर दुनिया में कभी एयर टू एयर मिसाइल नहीं बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर किया गया, नंबर 1। और दूसरी बात एक और शायद आपके व्यूअर्स को अब तक पहुंच गई होगी कि पाक फिजाइया क्लेम नहीं कर रही, बट ये फैक्ट है, इस वक्त मैं कंफर्म कर सकता हूँ बहुत सारे सोर्सेज से कि 4 राफेल, और राफेल भी मैं भी गलत कहता रहा हूँ, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड रफाल है और जिसका मतलब थंडर है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि चौथा रफाल जहाज जो है वो भी हिंदुस्तान ने लूज किया है, क्योंकि 4 उनके टेल नंबर पाक फिजाइया के पास हैं जो वापस लैंड नहीं किए। और मैं यहाँ अमेरिका और कनाडा आने से पहले पाक फिजाई के लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप से मिलकर आया था और कुछ विजिट्स भी मैंने किए।
तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्लेम क्यों नहीं करते चौथा जहाज, तो उन्होंने कहा कि वी हैव मूव्ड ऑन, इट्स बिहाइंड अस, हम तो अगली तैयारियां कर रहे हैं, तो हम उस नंबर्स के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। ये भी मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्तों में हम नहीं, मुझे लगता है जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप और ज्यादा थोड़े से गुस्से में आए, तो वो ये सारी शायद इनकी ऑडियो भी रिलीज कर देंगे और तकरीरें भी बता देंगे, और वो शायद बता देंगे कि कौन से टेल नंबर पे। बिल्कुल ठीक है। और ये जब चिश्ती साहब यही वजह है कि वहां पे लोकसभा में कुछ रहनुमाओं ने ये कहा कि अगर आपके राफेल नहीं गिरे, गालिबन 35 हैं टोटल, तो आप 35 की नुमाइश कर दें, उनकी परेड करवा दें। शायद वो कह रहे हैं कि मंजर आम पर ले आए कि 35 के 35 हैं कहाँ। ये मुतालबा भी वहां किया गया, उसको भी नहीं माना गया। बहरहाल चिश्ती साहब, ये जो उन्होंने प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया ना, उसने कहा कि ये आपने मेरे यानी बड़ों का जिक्र किया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो आप सिर्फ ये बता दें कि पहलगाम में जो इवेंट हुआ, क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच था? ये नहीं था। जवाब दें नरेंद्र मोदी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो आपने ये जो एयरफोर्स की फाइट है उसका जिक्र किया, तो कांग्रेस रहनुमा है फ्रांसिस जॉर्ज, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक MKI-30 और एक MiG-29 मार गिराया। ये राफेल की समझ तो मुझे आ रही है, बाकी 2 से क्या वो कहना चाह रहे हैं? ये MKI Su-30 एक जहाज है, MiG-29 है, मिराज 2000 है, हमने ये सारे गिराए हैं। और राफेल तो है ही है, जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं कि रफाल 3 या 4 जो हम बात कर रहे हैं, तो ये टोटल 7 जहाज हैं बुनियादी तौर पर। जैसे मैंने कहा कि अभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 5 कहा है, और जाहिर है उनके पास सिर्फ इनपुट इंडिया से नहीं जाती, पाकिस्तान से नहीं जाती, हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं जाती, उनकी तो अपनी इतनी नेटवर्क है, और CIA सबसे एक्टिव है जिन्होंने प्रूफ के साथ। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जाहिर है इतना बड़ा नंबर बताएंगे, तो पर हर दफा उनको लाइटर नहीं लेना चाहिए। मैं तो फिर यही मशवरा दूंगा हिंदुस्तानी हुकूमत को, लीडरशिप को, बड़ी इतनी छोटी सी आवाज में, कि मूव ऑन करें, फैक्ट करें। ये अपोजिशन आपको नहीं छोड़ेगी। इतने अरसे से आपने नोट किया होगा, इंडियन पार्लियामेंट थोड़ी सी मैं भी फॉलो कर रहा था, वो कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ जाता है। वो थ्रू आउट उनकी अपोजिशन यही पूछ रही है कि आप लॉस बताएं, आप बताएं कैजुअलिटीज कितनी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नीचे डाउन बिलो, एवरीबॉडी सेज कि नहीं जी वो नुकसान नहीं बता सकते। एंड मैं कम से कम ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा CDS को उनके, कि उन्होंने एक्नॉलेज भी किया था कि हमारा नुकसान हुआ है। उन्होंने टैक्टिक्स भी अपने फॉल्टी के लिए कि हमारी टैक्टिक्स फॉल्टी थे, उन्होंने ये भी मान लिया कि एयरफोर्स ग्राउंड की गई थी। और जामी साहब, मैं थ्रू आउट ये कहता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर, कि 1000 फाइटर जहाजों वाला ये मुल्क है, तकरीबन 90 बिलियन उनका बजट है। कोई दुनिया में ऐसी एयरफोर्स है जो जंग के दौरान ग्राउंड की जाती हो, नंबर 1। और दुनिया में कोई ऐसी एयरफोर्स है जो पाक फिजाइया जैसी एयरफोर्स को चैलेंज करे और फिर टैक्टिक्स इंप्रूव करे? जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिश्ती साहब, कमाल आपने नुक्ता उठाया। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।